आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसआई न्यूज हरियाणा चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है जिला भिवानी की ब्रह्म कॉलोनी में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बार फिर से एक जरूरतमंद परिवार को सहायता सामग्री दी जा रही है। यह परिवार है शीला जी का, जिनके घर में कुल 3 सदस्य हैं। घर की स्थिति काफी खराब है और करीब 1.5 महीने पहले घर के मुखिया का देहांत हो गया था, जिसके बाद से परिवार गहरी तकलीफ में है। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा यह सहायता सामग्री इस परिवार तक पहुंचाई जा रही है, ताकि ऐसे असहाय परिवारों को दोबारा जीवन जीने की आशा मिल सके। तो आइए चलते हैं इस परिवार की ओर। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हरियाणा में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हैं, भिवानी शहर में हैं, भिवानी शहर की ब्रह्म कॉलोनी में हैं। ब्रह्म कॉलोनी में संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम का रथ यहाँ पर आके रुका है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कुछ दिन पहले इसी कॉलोनी में एक बहन जी रहते हैं, जिनके जो पति जी 1.5 महीने पहले एक्सपायर हुए हैं। 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, किराए के मकान में रहते हैं। स्थिति को जाना परखा, इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इनको खाद्य सामग्री के साथ साथ जो है स्कूल की ड्रेस, बहन जी के लिए कपड़े, जूते, बच्चों के लिए कपड़े दिए थे, ड्रेस दी थी। उसके साथ साथ जो जिस मकान में ये रहते हैं वहाँ का किराया भी संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया था। इसके साथ साथ जैसे रसोई के सामान के साथ साथ सिलेंडर भी इनका भरवा के दिया था। तो आज दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आए हुए हैं इसी कॉलोनी में, इसी परिवार की सहायता के लिए दोबारा से आए हैं। और आज इस राहत सामग्री में क्या कुछ लेकर आए हैं वो इस परिवार से हम जानेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो इस परिवार के लिए आ चुकी है। बहन जी हमारे साथ में है, बहन जी बैठे हुए हैं, इनके बच्चे हैं, ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज जी का जो सहारा है, मिलने के बाद क्या कुछ बदलाव इस परिवार में आए। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। ठीक है आप? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं आपके पास दोबारा खाद्य सामग्री देने के लिए आए हैं जी। आपने फोन किया था या गुरु जी के जो शिष्य हैं वो खुद आए हैं चल के जी? जी सामान खत्म हो गया था जी, मैंने फोन करा। अच्छा, हाँ आपने खुद फोन किया था? हाँ, दोबारा आई है जी देने। कल फोन करा था, आज देने। अच्छा। हाँ, दूसरा, जैसे पहले आपको एक चिंता थी भाई, आपके पति जी भी अभी 1.5 महीने पहले ही भगवान को प्यारे हुए हैं, एक चिंता थी कि आगे का कैसे क्या चलेगा। पहले और आज में क्या फर्क देखते हैं आप? बहुत सारा फर्क है जी। हमारा सब कुछ करा है, भैया घर गोद ले लिया, यानी मेरे बच्चे भूखे मरना आ रहे थे, सही रामपाल जी ने हम संभाले। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे खाने की चीज़ों के अलावा क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने दिया था, कुछ बताएंगे आप? ये वो घर का राशन है।
हाँ जी सारा सौदा दिया था, सिलेंडर भी भराया, किराया भी दिया। जी जी। भाई सारे सूट की समाई तक देख गए। दर्शकों, बहन जी कह रहे हैं कि खाद्य सामग्री तो दे ही दी है, जैसे इनको खाने की चीज़ों के साथ साथ बच्चों के कपड़े हैं, ड्रेस है, किताबें, साथ ही बहन जी का सूट और सूट की सिलाई, दूसरा सिलेंडर भरवा के दिया है। ये जो मकान जिस पे ये रहते हैं, यहाँ का किराया संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने दिया है, संत रामपाल जी की दया से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जी संत रामपाल जी से इस जी बारे में? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ हूँ जी, इस मुश्किल घड़ी में हम संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद जी इसका। जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार खाद्य सामग्री लेकर आ रहे हैं। तो दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 किलो जो यहाँ पर दिख रहा है आटा है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आटा दिया जाता है वो है। चावल आप देख सकते हैं, ये बासमती चावल हैं, अच्छी क्वालिटी के चावल आप देख सकते हैं। 2.5 किलो चावल है यहाँ पर। चीनी है, एक उत्तम क्वालिटी की चीनी यहाँ पर है। साथ ही साथ टाटा की चाय है, टाटा स्ट्रॉन्ग आप ये देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की चाय रहती है। साथ ही साथ अमूल का दूध परिवार की आवश्यकता अनुसार ये दिया गया है। इसमें आप चाहे चाय बनाएं या पी भी सकते हैं इस दूध को, ठीक है। कच्ची घानी जो सरसों का तेल है, ये 1 लीटर की बोतल है, इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। साथ ही साथ जो 4 तरह की दालें हैं आप देख सकते हैं, इसमें पीली मूंग है, चना है, हरी मूंग है, चने दिए गए हैं, साबुत चने हैं। इसमें आप सब्जी भी बना सकते हैं, खा भी सकते हैं भिगोकर। बेसन दिया गया है, अचार है, एक टाइम सब्जी नहीं बन पाती है तो आप अचार भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़े धोने के लिए साबुन है, नहाने के लिए है, सर्फ है यहाँ पर दिया गया है, घड़ी डिटर्जेंट दिया गया है। साथ ही साथ मसाले अगर आप देखें तो धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, ये मसाले दिए गए हैं। साथ ही साथ सब्जियां भी हैं यहाँ पर। आलू, उत्तम क्वालिटी के आलू यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के आलू हैं। प्याज है, आप सामने देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी के ये जो दिए गए हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो है खाद्य सामग्री दी गई है। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही भगवान नहीं कहते संत रामपाल जी के शिष्य, वो भगवान हैं और अपने शिष्यों के साथ साथ ये पूरे समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी नेक कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी के शिष्य हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है संत रामपाल जी महाराज जी की और इस परिवार के बारे में बात करते हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। दूसरी बार इस परिवार के लिए आप राहत सामग्री लेकर आए हैं सर। और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लेकर आए हैं और इन्होंने कल फ़ोन किया और आप आज लेकर आ गए। तो ये जो मुहिम है, अन्नपूर्णा की जो मुहिम है, ये कब तक इस परिवार के लिए चलेगी सर? ये अन्नपूर्णा मुहिम जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस परिवार को तब तक मिलेगी जब तक ये सक्षम नहीं हो जाते हैं अपने मतलब खुद से खुद कमाने के लिए। अभी नया नया इनके दुर्घटना हुई है तो परिवार बहुत मतलब दुख में है। जी, जी। अभी एक ना काम करने योग्य हैं और मेंटली परेशान है। जी। तो जब तक ये परिवार मतलब वही बच्चे भी बड़े बड़े थोड़े हो जाएंगे जी। तब तक मतलब इनकी पूरी हेल्प की जाएगी। ये राहत सामग्री हर महीने इनको पहुंचा दी जाएगी ताकि इनको मतलब हेल्प मिले जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता तब तक ये रहेगा। जी। और खाद्य सामग्री तो है ही है सर, साथ ही साथ बहन जी ने बताया कि सिलेंडर भरवाया है, राशन बनाने के लिए सिलेंडर भरवाया है, साथ ही साथ कपड़े दिए हैं इनको, सिलाई भी दी है। कैसे पॉसिबल हो पाता है ये सारी चीज़ें? ये तो जी देखो आम आदमी की बस की बात नहीं है। हमारे जी। गुरुजियों के आदेश अनुसार ही हम कर रहे हैं। जी। हमारे गुरुजियों ने ही ये मतलब दुख तकलीफ में जो भी किसी को भगवान को भी पुकारते हैं। जी। तो हमारे गुरुजी अब फिलहाल भगवान ही हैं जो जी। ऐसी ऐसी समस्याओं को जो भी निर्धन परिवार हैं, जी। जो परिवार दुख में हैं और हुँ। वैसे भी किसी प्रकार का कष्ट होता है ना हुँ। तो जो हमारे गुरुजी है ना उसको हेल्प करते हैं। तो इस परिवार के खुद भी खुद परेशान है, खुद हिसार जेल में बैठे हैं, खुद सूखी रोटी खा रहे हैं सर, उसके बाद ये सारी चीज़ें। ये तो ये वही तो बता रहा हूँ। वो हुँ। परमात्मा ही है जी। जी। जैसे कबीर साहब ही 600 साल पहले आए थे, वो एक झोपड़ी में अपना समय व्यतीत करके चले गए थे, लेकिन यहाँ पे सुख देते गए थे सबको। जी। जितने भी परिवार थे, कोई गरीब था, कोई वही शारीरिक रूप से कमजोर था, तो उनको आशीर्वाद से ठीक करते थे। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज कभी परमात्मा के अवतार हैं। जी। वो यहाँ पे हर निर्धन व्यक्ति को हर कोई भी समस्या होती है ना, हुँ। शारीरिक तौर पे हो या फिर मेंटली तौर पे हो, आर्थिक तौर पे कैसी भी समस्या हो, उसका समाधान संत रामपाल जी महाराज करते हैं। अच्छा, दूसरा जैसे अभी हमने देखा था कि अभी बाढ़ में भी संत रामपाल जी महाराज ने काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं। हाँ जी, हाँ। जैसे यहाँ आसपास के गांव हैं, मंडाना गांव हो गया, गुराना गांव हो गया, लितानी गांव है, ऐसे काफी गांव हैं। वहाँ पे बाढ़ मतलब घरों में मतलब वहाँ पे घर बहुत परेशान हो जी, रखे थे। पानी वहाँ भर पे भी गया, पानी बिल्कुल। भर गया घरों में। तो जी। इसलिए वहाँ पे भी वहाँ के लोगों ने प्रार्थना की, वहाँ की ग्राम पंचायतों ने प्रार्थना की कि हमारे यहाँ पे ऐसी समस्या बनी हुई है और हुँ। हमारे घरों में पानी बढ़ा हुआ है, हमारे खेतों में पानी है,
ज्यादा जी, जी। खड़ा हुआ है, जिसके कारण हमारी फसल नष्ट हो चुकी है और आगे फसल भी नहीं बो सकती। जी इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि संत रामपाल जी महाराज जी से कि हमारा पानी निकलवाने की व्यवस्था करो जी। जी तो वो बात कमेटी के पास गई और कमेटी वालों ने वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना भेजी और गुरुजियों ने आदेश कर दिया कि भाई इनके गांव के जितने भी मतलब लागत आती है इनकी जी। हेल्प करो, यहाँ पे पाइप वगैरह मोटर वगैरह पहुंचाने की सेवा करो। तो गुरुजियों के आदेश अनुसार वहां पे भी हम्म। ये लगा लो किसी ने 15,000 फुट पाइप मांगा, किसी ने 30,000 फुट मांगा, तो जितनी भी आवश्यकता थी ना तो हाँ, उतने आवश्यकता ही दे दिया। आवश्यकता अनुसार पाइप पहुंचाए और वहां पे मोटर भी पहुंचवाई जितनी वहां पे आवश्यकता थी और वहां से गांव से पानी निकाला गया। जी, और क्या कुछ मुहिम है सर इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज की? वैसे संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्य से भक्तों को समझाते हैं सबको कि भाई अपने को रक्तदान भी करना चाहिए जी और देह दान भी करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर बाद में जलना ही है। जी जी जलने के बाद ये कुछ काम नहीं आना है। तो जी। इसको जितने जी अपने या तो सेवा में लगाओ और इसको देह दान कर दोगे तो अपनी आंखें हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, ये चीजें जो हैं किसी आपदा में कोई किसी को समस्या होए, कोई अपंग हो, उनको ये डोनेट कर दी जाए तो उनको कामयाब आ जाएंगी। इसलिए हमारे गुरुजी प्रेरणा देते हैं कि भाई देह दान भी जरूर किया करो और रक्तदान किया करो। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाई बेटी बोझ नहीं है, तो बोझ नहीं है, उसको बोझ ऐसे कहने से नहीं होता। आम आदमी के ऊपर ये बोझ है, क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं बेटी का शादी करने के लिए। लेकिन हमारे गुरुजी मुहिम छेड़ रखी है भाई दहेज मुक्त शादियां करने की। हमारे गुरुजी आदेश देते हैं कि भाई बेटी अपने भाग का खाएगी और जो मिलेगा अपने भाग का मिलेगा। तो इसके अनुसार हमारे गुरुजी कहते हैं भाई ना किसी बेटी की शादी में ना हमें दहेज देना चाहिए ना देना चाहिए, वो अपने भाग से खाएगी। ये ऐसी मुहिम बहुत चला रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच्चा है। अभी इस परिवार के बहन जी हैं यहाँ पे आसपास में जो इनके पड़ोसी हैं। अभी एक भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब अभी जैसे इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य दूसरी बार खाने की जो चीज़ें लेकर आए हैं, खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, रसोई का सामान लेकर आए हैं, उससे पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इनको राहत सामग्री दी है, कपड़े दिए हैं, खाने की चीज़ें दी हैं, यहाँ का किराया दिया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर जैसे कि आपको पता है कुछ ही दिन पहले इनके दुर्घटना हुई है, इसमें परिवार को उभरने में टाइम लगता है। तो जो ये मुहिम चला रखी है, जो ये इनको खाने के पदार्थ दिए जाते हैं, इनके सिलेंडर वगैरह भरे जाते हैं, वो एक अच्छी है। मतलब इनकी सहायता की जा रही है। ये वो जैसे सहायता की जा रही है, इनसे पता लगता है अभी महाराज जी, संत महाराज बहुत इनके लिए अच्छा से सेवा कर रहे हैं और इनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ें भी मिल रही हैं। जी, जी। हाँ, और इनको अगर किसी का सहारा नहीं होता तो अगर बाबा जी इनका सहारा नहीं करते तो इनका सहारा कौन बनता? ये तो बिल्कुल वैसे सही ही बात है। अनाथ की तरह रहते। बिल्कुल अगर सही इनको बात सहारा मिला, अब ये इनको कुछ है, इनमें जीने की इच्छा मिलेगी अब है। इनको। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। तो कितना मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कितना महत्वपूर्ण है सर ये जो सहायता है संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए? इस परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। जी। अगर इसकी जगह अगर कोई संत होता, अगर वो माँगने के लिए आता, तो उसको कैसे, वो तो माँगने आता है, लेकिन ये पहले ऐसे संत हैं जो देने आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो जो भी आते हैं वो माँगने ही आते हैं, आज बिल्कुल तक कोई सही। देने नहीं आता। जी, जी, जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जी इसके लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? महाराज जी बहुत ही मतलब नेक काम कर रहे हैं। ऐसा कोई करता है जैसे महाराज जी कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जी। तो इनके लिए जो तोहिम चलाई है, ये बहुत बड़ी तोहिम है और इसमें महाराज जी का बहुत-बहुत धन्यवाद होगा जो ऐसे परिवारों की सहायता करते हैं। ऐसा सबको करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जो गरीब, निर्धन, बेसहारा जिनको ज़रूरत होती है उनके लिए तत्पर हैं और समाज कल्याण के लिए बहुत सारी नेक मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है, वो चाहे अन्नपूर्णा मुहिम हो। अन्नपूर्णा मुहिम के साथ-साथ अगर आप देखोगे कि संत रामपाल जी महाराज जो साल में 6 समागम करते हैं, जो 3 दिवसीय होता है, जिसमें शुद्ध देसी घी से बना हुआ भंडारा होता है। दिन-रात भंडारा चलता है, लाखों करोड़ों लोग जो है भंडारे में आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके साथ-साथ देहदान है, रक्तदान शिविर है, दहेज मुक्त शादियाँ हैं, समाज कल्याण के लिए जो जितना हो सकता है संत रामपाल जी महाराज उससे बढ़कर कर रहे हैं। जो कोई और नहीं कर रहा है वो संत रामपाल जी महाराज आज इस कलयुग में कर रहे हैं। तो कलयुग में सदियों की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी है, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जो है समाज कल्याण के लिए कार्य करते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब